अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें सुबह सुबह माशाल्लाह से मज़ेदार किस्म की दूध पत्ती चाय बन रही है और यहाँ बैठ के धूप में मैं बनवा रही हूँ जी। और अंदर जो है दस्तरखान लग चुका है। पराठे बनाए हैं सोनिया ने, लेकिन पराठे भी जो है ना नीचे जाके बनाए क्योंकि गैस इतना ही था, उस पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना बन सकती थी, चाय बन सकती थी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे शहजादे भी बैठे हुए हैं जी, बच्चों के पेपर शेपर फ़िलहाल अभी नहीं है, गैप आए हुए है। बहुत ज़्यादा गैप आपकी तैयारी के लिए गैप दी है बेटा, बस अपनी तैयारी टाइट रखो। तैयारी अच्छी होगी ना तो इतना ज़्यादा गैप वैसे तैयारी के लिए भी नहीं होता, पर बेहतर समझते हैं, बोर्ड का मामला है। चलें जी, चाय भी आ गई, करते हैं नाश्ता। पराठे बनाए हैं साथ, रात का सालन है थोड़ा। बैठो ना सोनिया, क्या सोच रही हो? रोटी है मेरे लिए और पराठे होंगे, ये देखें माशाल्लाह से। चले करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, नाश्ता करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, सलाम कर दो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक, मुझे उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बाहर धूप पे बैठ के मैंने चाय बनाई है। हाँ, ऐसे गर्मी लग रही होगी, अब इरादा ये होगा सोनिया का कि जल्दी पंखा करें, लगा। पंखा लगाएं, मैं ये कह रही हूँ। अच्छा जी, एक मसले ने परेशान किया हुआ है। रात को मैं यकीन माने सो भी नहीं सका। उस दिन मैंने वीडियो में दिखाया था, रात को एक चूई छोटी सी, बल्कि हम ईद पे गए थे, पहली चूई उस दिन आई थी, वो तो खैर हमने भगा दी थी। उसके बाद उस दिन रात को सन के हाथ पे जो है ना थोड़ा सा चूई ने अंदर घुसी, कहीं इसको हल्का सा टच टूच भी किया। तो रात को जो है आज फिर जो है हमें शक हुआ। खैर हमने फिर भी एहतियाती तौर पर कपड़े उस दरवाज़े के नीचे घुसेड़े, लेकिन उसके बाद जब सोने लगे तो यहाँ नीचे गतों में से कुतरने की आवाज़ें आ रही थी। सारी रात में फ़िक्र से सो नहीं सका, बच्चे सोए तो होते हैं नीचे, सोनिया भी, ख़ास तौर पर जन्नत शहज़ादी भी। मैंने बोला कहीं बची है, डर ना जाए। तो मैं सुबह उठाऊँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे नीचे ये गते वगैरह सारे उठाए, अच्छे तरीके से चेक किया, सफाई की, यहाँ से पेटी के नीचे चेक किया, यहाँ पे पेटी के पीछे सारा। हमारे घर में इतनी ज़्यादा जगह है नहीं कि चूई वहाँ छुपे, लेकिन चूई मुझे शक है या सुबह कहीं निकली है या फिर यहीं पे है। मसला पता है क्या है? और तो कोई मसला नहीं है, निकल गई है नहीं, अलमारी के अंदर घुस गई ना तो नए कपड़े कुतर देगी। तो मैं भी अलमारी में से कपड़े निकालूं, देखूं अगर अलमारी में तो नहीं घुसी हुई, क्योंकि पहनने के कपड़े हैं और अलमारी में मैंने रखे हुए हैं। दूसरे 2-3 सूट थे जो मैंने उसमें पेटी में रखे हुए हैं, पर क्या करूं, कपड़े जो है ना अलमारी का दरवाज़ा नहीं है, तो वह भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब। कल परसों मेरा भाई आया, मुझे बोलता है कि चलो अपने फ्रिज का दरवाज़ा नहीं है, क्या क्या रखा हुआ है फ्रिज में। मैंने बोला पर्दा उठाएं और देखें, जो कुछ खाने को मिल रहा है ले लें। बड़ा भाई अच्छा जी, यहाँ पे मामला ये है ना, इस अलमारी के पीछे तो बिल्कुल ये फिक्स हुई हुई है दीवार के साथ, इसके पीछे तो कोई जगह है नहीं। हाँ, अगर ये है कि उसके अंदर कहीं घुस जाए, लेकिन यहाँ भी हमने कोई गन तो रखा नहीं है, प्रॉपर तौर पर कपड़े रखे हुए हैं। वो भी तय करके मैंने प्रेस करके अभी मैंने निकाल के देखूंगा। ऊपर तो सोनिया इतनी ऊपर कहाँ चढ़ सकती है? अगर ये नीचे भोरे वगैरह इस तरफ हो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है ना नीचे वाली तरफ जो है चुई, ये देख यहाँ से सुराख भी हुआ है, यहाँ से सुराख तो है, लेकिन अंदर घुस, यहाँ से नीचे से घुसने की जगह नहीं है ना। हाँ, अंदर नीचे घुस गई तो चढ़ जाती हैं सोनिया। ये जो है ना चूहियों के घर के लिए जगह जो है ना बड़ी, कान खड़े हो जाते हैं जी जब कोई इस तरह की, इस सुराख को बंद करना है। हसन, हुसैन बेटा बाहर से कोई कपड़ा दो, मैं सुराख को बंद करूं। कपड़ा दो या कोई कागज़ दो। सोनिया इतनी ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ चढ़ना मुश्किल है। ये जो जगह थी ना ये थोड़ा सा ख़तरे में थी। अच्छा, ये 3 पीस वाली अलमारी है सोनिया की भाभी की, 2 पीस उन्होंने अपने पास रख दिए, 1 पीस उन्होंने हमें दे दिया। क्या ये मुझे किस लिए दे रही हो बेटा? ये अपना सामान डाल दे। अच्छा इधर दिखाएं, ये देखें जी, यहाँ धूप में घूम घूम के ना
इसने अपना रंग कितना ख़राब किया। इधर रुक जाया करो ना, ज़रा सा दिखाने तो दिया करो, सामने देखो। हाँ ये देखें जी, और पीछे आपको ये रंग भी ख़राब होता नज़र आ रहा होगा। ये सेम आती है इनके ऊपर, जिस तरह हमारे गांव में सेम आती थी। ये देखें, हाँ हमारे गांव में ये कि कलर नहीं ख़राब होता, यहाँ कलर जो है ना हमारी दीवारों पे नहीं होती ना, हमारी तो सिर्फ ज़मीन पे सेम होती है। अच्छा जी, कल मैं जो कपड़ा लेके मैंने आपसे शेयर किया था, तो मेरे लिए कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। मैं लेके सिर्फ चरपाइयों की चादरें आई थी, और वहाँ से मैंने बताया भी था भाई को कि कितना कपड़ा चाहिए होगा। मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि जो वो गोल तकिए होते हैं, वो जो सर के नीचे रखने वाले तकिए होती हैं, वो भी मुझे बनाने थे, क्योंकि चरपाइयों के ऊपर वो भी रखा हुआ है। उस भाई ने बोला कि आप जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा ले लो कपड़ा। वैसे हमारे हिसाब से तो एक चादर के साथ से ना तकिया निकलता है, मतलब जो सर के नीचे रखने वाला तकिया है ना वो बता रहे थे, तो गोल तकिए का वो नहीं बता रहे थे, क्योंकि गोल तकिया आजकल कोई रखता ही नहीं है। तुम्हारे घर में तो है, तो कह रहे थे मेरे ख्याल में 1.5 गज में बता रहे थे कि 2 गज में इसके साथ चादर के साथ जो है ना तकिया भी निकलता है। तो आप अगर ज़्यादा बनाना चाहती हो तो आप ज़्यादा ले लो। अच्छा जी, मैंने वहाँ से ले तो लिया, लेकिन रात को जब मेरी भाभी बड़ी आई थी, उसने जब काटा तो पूरी एक बेड की चादर निकली है साथ। हाँ जी, ये फ़ायदा हुआ। रात को इसकी भाभी आई है, बड़ी वाली जो कपड़े वगैरह सीती है, उसने आके 2 मिनट के अंदर अंदर सारी चादरें तरीके से, चरपाई की चादर चरपाई के हिसाब से काट दी, और बेड की चादर बेड के हिसाब से काट दी। निकाला तो साथ फिर इतना कपड़ा था, क्योंकि भाभी का बेड और मेरा बेड एक जैसे, क्योंकि ये हमारा पुराना बेड है, वो हमने भाभी को दे दिया था, गद्दा हमारे पास ही था। तो अज़हर भाई लोग के घर में जो बेड पड़ा हुआ है ना जी, ये हमारा पुराना बेड है, और हमने अल्लाह वास्ते नहीं दिया था, हमने बेचा था उन्हें, ये ने बता दी। ये वाला ले लिया था, और जो गांव में हमारे पास है, तो ये वाला जो बेड था ये वाला भी लोहे का था। ये लोहे का हमने बेच के कुछ पैसे अपने पास से डाल के वो बेड लिया था। वो बेड उसमें स्टील टाइप का काम, उसमें जंग वगैरह नहीं आया। तो भाभी को मैंने दिया, तो वो चादर पे मैंने भाभी को बोला लाओ वही बेड की, मेरा भी है आपका। उस हिसाब से 8-10 साल उस बेड के भी हो गए। जान के लिए लिया था बाबा आपने? नहीं, जन्नत के बाद ही लिया। 8 साल हो गया। 8 साल ना, 8 साल हो गया। मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि काफ़ी पुराना टाइम हो गया, और हमारे साथ गांव के उसने काफ़ी चक्कर लगाए हैं। हाँ, ये माशाल्लाह से अच्छा मजबूत है। अब ये आ रहे थे तो ये मुझे कह रहे थे कि चलो और तो कुछ नहीं है, बेड को ले जाते हैं। मैंने बोला यहाँ पे फिर घर ये कमरा हमने लिया हुआ है, एक चरपाई ये नीचे कहाँ लगाते हैं बेड को। ऐसे तो मेरी बहन कह रही थी, कह रही है कि हमारे पास भी है, बच्चे नहीं सोते, आप लगा रहे हो। मैंने बोला बहन कहाँ लगाऊँ। अच्छा, उसकी बात है तजर्बे की ना, इंसान की ज़िंदगी में कुछ तजर्बात आते हैं। मेरा बहुत अच्छा तजर्बा रहा है लोहे के बेड का ना। कपड़े के जो उसके लकड़ी के जो बेड होते हैं, उससे लोहे का बेड उठाने में आसान, कहीं शिफ्टिंग करते हुए ख़राब नहीं होता, खोलना आसान है, फिक्स करना आसान है। ख़राबी पालिश मालिश ये चीज़ों से अल्लाह पाक करता है, वो बचत हुई होती है। मेरा तो था ही स्टील का, तो उसका कलर भी नहीं ख़राब हुआ, अल्लाह का शुक्र है। अभी तक 8 सालों में मुझे कलर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। कराची में थोड़ा जंग वगैरह ज़रूर आ जाता है चीज़ों को, लेकिन वहाँ पे अब वहाँ पे जहाँ गए हैं ना, वहाँ पे तो जंग वाला मामला है ही नहीं। लोगों के दरवाज़ों को अरसा गुजर गया, जंग वगैरह नहीं आता। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है ना, जिस तरह अभी अलमारी ये काफ़ी ज़्यादा जंग से ख़राब हुई है। नीचे वाला हिस्सा तो गया, ख़त्म ही हो गया। धुले हुए कपड़े को ये देखें आप, ये जंग लगा है ना, ये आपने नीचे क्यों डाले हैं? नीचे नहीं रखे, यहाँ पे रखे हुए थे, वो कहीं अलमारी में है पीछे से, वो नीचे से लगी है। ये पूरी आप नीचे कपड़ा बिछाते ना, क्योंकि अब ये जंग के निशान तो उतरते भी नहीं है। नया कपड़ा, इसको अभी के अभी धो लो। ये मैंने इसलिए वो नहीं किए, हाँ ना सारा खराब हो। मैंने प्रेस नहीं करके रखती, क्योंकि हवा की वजह से ना मट्टी आ जाती है। मैंने बोला चले ये थोड़ा सा इस तरह तो नहीं है, एक सूट सोनिए सारा ख़राब होता रहे। इसको अभी धो लो, ये हट जाएगा ना, नहीं हटेगा। हसन के आपके नहीं है। अच्छा जी, थोड़ा सा आलू वाला पुलाव बना रहा हूँ। सोनिया गई है, वो जन्नत के कुछ पुराने कपड़े, कुछ सिलाई वगैरह निकली हुई है। इसी तरह वो सिलाई मशीन पे डगे वगैरह लगाने गई हुई है, कपड़े लेके कुछ। तो दिन के लिए थोड़ा सा पुलाव बना रहे हैं जी, आलू वाला सिंपल सादा सा पुलाव। टमाटर छिलका उतार के मैंने काट ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ी सी हरी मिर्च है, और थोड़ा सा जो है ना मिक्स मसाला। हरी मिर्च इसलिए काटी है, दूसरा मसाला कम रखा है। नमक हस्बे जायका। इस टाइम पे थोड़ा सा पुलाव बना लेंगे सिंपल सा।
बच्चों को पसंद है। अच्छा ये तेल का कलर ऐसा इसलिए हो रहा है, थोड़ा सा कल करेले बनाए थे ना, उसका ऑयल बच गया था, वो भी शामिल कर दिए बीच में। गैस थोड़ा कम ही है फिलहाल। ये क्या है? ये पीछे करो खुद को, करो अभी सही स्कार्फ करो जिस तरह होता है। ये क्या सही दुपट्टा करो जैसे करती हो। अभी आपने सही पहना अभी हुआ था। आपको स्कार्फ करना आ गया ना, दिखाओ ना कैसे करते हैं। उधर कैमरे की तरफ मुझे क्या दिखा रही है बेटा? हाँ जी ये देखो, ये जो पीछे से इतना ज़्यादा दुपट्टा पड़ा है। वो चलो ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा तो सीख गई है। चलें जी, आस्ता आस्ता यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ। और जिस तरह का गैस आ रहे आप बॉयल होने से देख रहे होंगे मैं किस तरह यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो तो ना पूछे हूँ। बस यहाँ बैठ के जो है ना इंतज़ार, वो कहते हैं दुनिया की सबसे अजियत दे चीज़ जो है ना वो इंतज़ार है किसी चीज़ का। अब मैं भी उसी इंतज़ार में हूँ, कब ये पकेगा और कब ये बुनाई होगी। ये आस्ता 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 जो है ना ये काम चल रहा है। जैसे आप क्या धूप में घूम रही हो, कभी नीचे कभी ऊपर। अच्छा जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें मेरा ज़बरदस्त सा सिंपल सा आलू का पुलाव टोटा चावल के साथ तैयार है। ये देखें आलू शालू गल गए, काफ़ी देर हो गई जी। मैं चावल बना रहा हूँ, पता करने जाता हूँ सोनिया का, क्योंकि हल्की आंच पे चावल बनते रहे, मैं बनाता रहा हूँ, टाइम काफ़ी लगा है, अभी तक नहीं आई। कैमरा लेके जाता हूँ, देखता हूँ क्या कर रही है, कहाँ बैठी है, बहन के घर में है, भाभी के घर में है, तो उसे भी ढूंढते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है, रायता बनाना है, चटनी बनानी है, या ऐसे ही खाते हैं खाना जी। मगबा जल्दी लेके आना, भूख लगी। अच्छा जी ये देखें आलू वाला पराठा, सोनिया की भांजी ने माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त आलू वाला पराठा बनाया है। और सोनिया को मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचा हूँ जी। ये देखें ये यहाँ बैठी है, अपनी चादरें तो बना रही है। यहाँ जो है सोनिया की बहन ने अपने जहेज़ की चादरें निकाली हुई हैं, वो डाली हुई थी। मैंने बोला चलो मैं ये भी दिखा देता हूँ, कुछ जहेज़ का सामान निकला हुआ था। ये देखें ये गाने कहते हैं हम लोग इसे जी, भाई शादी पे बनाए थे। अब हमारे अपने बच्चे जवान होते जा रहे हैं तो उनके लिए भी रखे हुए हैं जी। बहुत महंगे भी बनते हैं, बहुत मुश्किल से भी बनते हैं। ये मेरे ख्याल में आपके लिए, ये मेरा हाल है, मैंने पहना भी था, ये मुझे याद भी है, लगता है ये आपका ही था। ये मैंने पहना था। ये इस तरह ये 4 उंगलियां इसमें डाली थी। ये नहीं टेढ़ा पहना, ये गलत उल्टा पहना। नहीं, हाँ उल्टा ऐसे नहीं, था। ऐसे नहीं है, ये अंदर की तरफ होती है उंगलियां उसमें मैंने डाली थी। पैसे नहीं मिले, मैं वापस ले आई हूँ। हाँ जी, ये मेरी बहन ने जब मुझे तो याद भी नहीं मंगनी। अच्छा ये भी, ये मेरा हाल है, मैंने बनाई थी। ये मेरी बहन, क्योंकि मेरी बहन की शादी बाद में हुई थी, मेरी शादी पहले हो गई थी, तो ये हमारे घर आती थी। वहाँ पे इनके अब्बू के जो साथ हम लोग पूरी फैमिली, जॉइंट फैमिली रहते थे, तो मेरे पास सारा दिन होती थी, तो ये अपने लिए ये बनाती थी। और ये जो है ना इसके बीच में रुई होती थी, और रुई से बना के फिर ऊपर ये मोती सितारे लगाने पड़ते। ये भी हमारे साथ बनाते थे और बोलते थे कि चलो ये क्या कर रही हो, आपके साथ मैं भी बनाऊँ। तो ये तकियों के लिए है। और ये गाने हैं इनकी शादी पे, ये देखें मेरी बहन ने अभी तक रखे हुए। ये हाथ पे पहनते हैं जी, शायद आप बहन भाइयों में से किसी को पता हो, क्योंकि पुरानी शादियों में ये होता था। आपने देखी होंगी 90, 98, 2000 की शादियाँ, कभी कभी वो पुरानी मूवियाँ भी आती हैं। और ये वाली कढ़ाई हम लोगों ने की है, मैंने मेरी बहन ने मिल के। और ये जो लेस है ना, ये कुरैशी से मेरी अम्मी ने बनाई है जी। ये मेरी अम्मी ने बना के, हाथ से हुआ काम है ये सारा काम हाथ से किया हुआ है। और अभी मुझे पता चला है, मैंने अपनी बहन का जहेज उस टाइम पे शायद मुझे समझ नहीं आई है, मैंने देखा, अभी मैं देख रही हूँ तो हाँ जी, सोनिया के साथ ज्यादती हुई है, सोनिया को कम सामान मिला है। अभी मैं बोल रही हूँ क्यों मुझे कम मिला है सामान। अभी मैंने अपनी बहन को बोला मुझे मेरे आज का वीडियो का टाइटल है सोनिया के साथ उसकी अम्मी की ज्यादती। ये देखिए अभी केरी मेरी पांडरियाँ भी दिखाएं, अभी भी केरी है मेरी शादी के, क्योंकि अच्छा ऐसी सोनिया की भी थी। हाँ ये मेरी शादी की भी थी। और ये यहाँ जहेज इस्तेमाल नहीं हुआ जी। अब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा ऑन द कैमरा
सोनिया की बहन से कि ये चादरें आप ख़राब कर रही हैं, आप इतना अरसा हो गया इस्तेमाल नहीं की, तो ये हमें दे दें क्योंकि हम गांव में रहते हैं, गांव में ये इस्तेमाल होती हैं ये चीज़ें। नहीं, मैं तो ये बता हमारे रही हूँ। कंप्यूटर वाले टेबल की जो है ना ये देखिए, चादर भी आ दिखाई- गई। दिखाई मेरी तरफ, ये देखिए काफ़ी जी। माल छुपा नहीं, के नहीं, रखा है ये जी, हो गया, ये देखें। देखें। अभी अम्मी के साथ जाके मेरी बात होगी जी, मेरे को कम मिला है जहेज में, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 मिली हैं सोनिया को टरकाया गया है जी। और मेरे साथ जाते की है, ये देखें। और ये मेरी भांजी के लिए रखी हुई है, शायद अभी मेरे तो ख्याल से और उसको पेटियों में जहेज और सामान भी होगा, लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बात बोलूँ कि बहन को जो सामान दिया गया था वाकई बहुत ज़्यादा था। ये और इनके भाई मुझे बड़े बोलते भी थे, और मेरी बहन को जो है ना सामान, मुझे तो ज़रूरत का सामान क्योंकि इनकी अम्मी की वजह से दिया गया था। इनकी अम्मी बोलती थी मेरे पास सब कुछ है, कुछ भी नहीं दो, तो ये वाला सामान दो, मेरी अम्मी ने दिया था मेरी बहन को, लेकिन यूज़ नहीं कर सकी क्योंकि किराए के घर थे, जो सामान फर्नीचर वगैरह था वो टूट फूट के भेज दिया था। ये जो चीज़ें थी ये इसने रखी हुई थी, तो आज अपने घर अल्लाह ताला ने दे दिया कि बस किसी से अच्छा सा घर बना लूँ तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर बिछाऊँगी। तो अल्लाह इनको नसीब करे जी, मेरे नसीब में जो था वो मुझे मिल गया। तो उस टाइम भी मुझे ये चढ़ाते थे कि सोनिया तेरे को सामान कम मिला है, तो वाकई ही मुझे सामान कम मिला है। अच्छा, नहीं, सोनिया के साथ ज्यादती ये आज का टाइटल होगा। चादरें अपनी अपनी देखने दादू को आए थे, बोलना, मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं अभी जाके बोलूँगी। चादरें अपनी देखने आए थे और अब जो है ना यहाँ पे पता सोनिया की बहन की चादरें निकल आई। जी 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 जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना खा लिए, जुमे का दिन है, आप सबको जुमा मुबारक हो। पहली अज़ान हो चुकी है मस्जिदों में, अब जो है दुरूद व सलाम वगैरह पढ़ा जा रहा है, नात ख़्वानी हो रही है, तो थोड़ी देर में नमाज के लिए निकलेंगे। वीडियो आज का यहीं ख़त्म करते हैं, क्यों सोनिया, ख़त्म जी, करें? चले जी। मेरी भी नीचे मैं गई थी वो चादरें सिलाई करने के लिए, क्योंकि रात को भाभी को बोला था, उसने काट के दिए, तो मैंने बोला चले इनको भी सिलाई कर दूँ। काम मेरा भी ख़त्म हो गया है, खाना वगैरह खा लिया है, तो अभी इंशाल्लाह जो नमाज की तैयारी करते हैं, तो जहाँ ही वीडियो का एंड करते हैं। आज को हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ईमान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी।